अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर मुक़्तदिर खान साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच आरजू, और आपके सुनने वालों को, देखने वालों को, सबको मेरा सलाम, नमस्ते। बहुत शुक्रिया सर। आज ज़रा शुरू में तो खैर हम एक तो यही बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बार फिर उन्होंने अभी आपसे बात करने से 5 मिनट पहले उन्होंने फिर 11 जहाज़ गिराए ऑपरेशन सिंदूर का बोल के, लेकिन कंट्री नहीं बता रहे सर। हम दोनों खुश हो रहे हैं, इंडिया खुश हो रहा है कि पाकिस्तान के गिरे होंगे, पाकिस्तान खुश हो रहा है कि इंडिया के गिरे होंगे। ये ट्रंप बार बार इस बात को पता नहीं क्यों रिपीट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने जब वहां पर ईरान में लोग गए और खुमैनी साहब के जनाजे पे, तो उनका फिर कहना था कि जी मैं तो यहाँ भी लोगों को मार सकता था। और साथ ही ये कि जी बड़ी हैरत हुई है कि लोग खुमैनी साहब के जनाजे पे लोग जो थे वो रो रहे थे या परेशान थे, इनको लगता था शायद बड़े खुश होंगे। एक तो सर हम इस पे भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो है पीएम मोदी इंडोनेशिया के विजिट पे, तो उस विजिट को आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की मुलाकात हुई थी G7 की मीटिंग में फ्रांस में विद डोनाल्ड ट्रंप, उनसे पूछ लेते कि ये क्या चक्कर है, ये बार बार जो आप कहते रहते हो कि देखिए, पहले इन्होंने 5 कहा था ट्रंप ने, फिर 6 कहा, फिर 7 कहा, अब 11 हो गए। सो लाइक मतलब क्या बीच में जंगें चल रही हैं जो हमको नहीं पता। सो व्हाट डज ही मीन बाय दैट? तो मुझे लगता है कि या तो वो ट्रोल कर रहे हैं मोदी को, या धमकी दे रहे हैं कि मैं फाइलें खोल दूंगा। तो आई एम श्योर कि द यूएस हैज बहुत ही ज़्यादा, आप आई कैन से कि उनके पास एविडेंस तो डेफिनेटली होगा। जब मैं कॉलेज में था, ये 1998 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा जो क्लासमेट था वो फौजी, जॉर्ज टाउन में काफ़ी फौजी आके पीएचडी करते हैं, तो वो किसी नेवल कमांडर था जो सैटेलाइट साउथ एशिया बॉर्डर पे है, तो वो मॉनिटर किया करता था। तो मैं ये 2000 पहले की बात कर रहा हूँ, सोचिए आप, आज से तकरीबन 28 साल पहले। सो उस ज़माने में भी यूएस हैड मोर देन 3-4 सैटेलाइट जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को मॉनिटर करते थे ऊपर से। मुझे लगता है वो कारगिल के बाद शायद वो they spent more money doing that. So the US has a lot of intel के actually हुआ क्या है, मतलब जो थर्ड कंट्री जिसके पास as much intel होगा, इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान दोनों से ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों से मिली होगी ना इंफॉर्मेशन इनको। So probably US has a better picture than even India and Pakistan के दोनों तरफ। भी तो नहीं ले रहे सर किसी कंट्री का, बस कहते हैं कि हाँ इस लड़ाई में इतने जहाज गिरे, किसी कंट्री का नाम। तो मुझे लगता है कि बिकॉज he has some information, he is trying to like ट्रोल करके या धमकी देके कि मैं रिलीज कर दूंगा इंफॉर्मेशन, ये चीज़ें। इससे पहले भी कहा था, मैं इसलिए खामोश हूँ कि इससे लोगों का पॉलिटिकल करियर ख़राब हो जा सकता है, इम्प्लाइंग के उनके पास जो खबर है उसको अगर मैं रिलीज़ कर दूँ तो मोदी विल लूज हिज पॉलिटिकल करियर। वो भी एक धमकी दे चुके हैं इससे पहले। आई रियली डोंट नो व्हाट इट इज़, टाइमिंग इज़ सो बैड। मैं आज 4-5 घंटे पहले आई डिड अ शो ऑन जापान की जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई, तो उसका चाइना का रिस्पांस तो फ़ौरन आ गया कि उन्होंने वार्निंग दी दोनों मुल्कों के कि तीसरे मुल्क के खिलाफ आप साजिशें ना करें। सो चाइना सॉ दिस तकाशे और मोदी की मीटिंग एज एन एंटी चाइना मीटिंग। लेकिन ये क्वाड के मेंबर्स हैं और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं दोनों के बारे में, अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। तो फिर उन्होंने, इट्स लाइक सेइंग कि भाई अगर आप और कमर चीमा साहब चाय वाय पीते हैं और मैं फेसबुक पे फोटो देखूं तो मैं कुछ तो कहूंगा ना, आरजू व्हाट डिड यू चैट, ये कुछ तो कहूंगा, क्या हो रहा है एटलीस्ट। वो भी कुछ नहीं किया ट्रंप ने, यूएस की तरफ से कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स ही नहीं आया इस मीटिंग का। गुड जॉब, कीप इट अप, ये वो, देयर इज नथिंग नेगेटिव टू से फॉर अमेरिका, इंडिया, जापान, ये तो क्वाड केस है, यू नो। आई विश आई कुड बी विद यू। कुछ भी नहीं। हैरत हुई मुझे, सर्जियो गोर जो दिल्ली में होते हैं, हु सपोज टू बी वेरी क्लोज टू ट्रंप, उन्होंने कुछ प्रॉम्प्ट तो किया होगा ट्रंप को, उन्होंने खुद भी, सर्जियो गोर ने भी कुछ नहीं इश्यू किया। दे कुड हैव सेड समथिंग पॉजिटिव, दिस टू allies of yours are meeting together.
सो आई डोंट नो, उसके अलावा ये अजीब सी बात जब मैं देखा, अभी मैं तो अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, तो मैं जब देखा, मैं समझा कि आजकल फेक न्यूज़ बहुत चल रही है ना, तो सोशल मीडिया पे, तो आई थॉट किसी ने इसको फेक न्यूज़ बना के रिलीज़ किया है, दैट ट्रम्प, बिकॉज़ आई हैव नॉट सीन द ओरिजिनल ट्रुथ सोशल ट्वीट, अभी देखा नहीं मैंने। सो दैट्स मेरा इनिशियल रिएक्शन था वाज दिस वाज फेक, बिकॉज़ ये 11 का नंबर पहली बार सुना मैंने, कि 11 गिरे हैं। नहीं सर, पहले भी कहा था इन्होंने, कुछ टाइम पहले भी 11 कहते, तो हमारे यहाँ वो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो 3 से शुरू हुए, तो फिर वो 11 पे जाके रुके, फिर वापस 8 पे चले गए थे। देखो, जीरो तो नहीं है ये, तो आई एम कन्विंस के इट इज नॉट जीरो। आई थिंक इट इज 2 and 1 या 1 and 2, यानी 1 रफाले एंड 2 अदर्स, या 2 रफाले एंड 1 अदर। जिस तरह से इंडियन जनरल्स ने शुरू में जो बयान दिए, फॉर एग्जांपल जो CDS थे, जिन्होंने सिंगापुर में कहा था कि पहली रात वाज वेरी बैड, फिर हमने एडजस्टमेंट किया, मेड आवर एडजस्टमेंट्स एंड सो वी डिड। फिर दूसरे जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विन और लॉस, मतलब दे नन ऑफ द मिलिट्री पीपल सेड अनटिल रिसेंटली, कोई मिलिट्री का पर्सनल ने पहले 6 महीने में ये नहीं कहा कि कोई भी जीरो नहीं मारे। अलबत्ता गवर्नमेंट की तरफ से झूठी बातें आई कि एक, आपको याद है अजीत डोवल ने कहा था कि बाल भी बांका नहीं गया, और फिर अब अनाउंस किया कि 6 भारत के फौजी शीशा भी नहीं टूटा, शहीद उन्होंने हो, ये कहा। हाँ, शहीद हो गए थे। तो क्या वो गिनती में नहीं थे जब के बाद में पता चला? सो दैट वाज वॉर टाइम रेटरिक, एंड वॉर टाइम रेटरिक में भी कोई इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स ने ये बात नहीं की। इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स, आई डोंट नो वेदर यू हैव मेट एनीबॉडी, मतलब गौरव आर्या टाइप नहीं होते वो लोग, दे आर वेरी डिफरेंट। मेरी फैमिली में बहुत हैं फौजी, कर्नल्स भी हैं, ब्रिगेड में काफ़ी मिला हुआ हूँ, जनरल से भी मिला हुआ हूँ। मेरे फादर खुद थे, तो जब मैं थोड़ा छोटा था, जब मैं फादर वाज इन द फोर्सेस, बट आई नो मेनी पीपल। इनफैक्ट जो बांग्लादेश पे जब 71 की जब वॉर हुई थी, तो उसके कई वॉर हीरोज मेरे फादर के साथ काम करते थे। फादर नोज देम वेरी वेल। तो एक थोड़े बहुत फ्लैम्बॉयंट होते हैं, थोड़े लोग, वो यूजुअली एयरफोर्स के बॉयज होते हैं, वो अता हसनैन के ऐसे थोड़े स्टाइलिश वगैरह। लेकिन जो ज़्यादातर होते हैं वो पढ़े लिखे गुड स्टूडेंट जो होते हैं ना आपकी क्लास में, जो फ्रंट रो में बैठ के होमवर्क करके एज लेकर आते, उस तरह के होते हैं बंदे ये। दीज आर ऑल वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी स्मार्ट पीपल, और शरीफ, इंतहाई शरीफ होते हैं, इंतहाई शरीफ। और तो उनसे झूठ वूठ बोला नहीं जाता। उनसे अगर ऊपर से भी ऑर्डर्स आ गए ना कि झूठ बोलें आप, तो वो झूठ बोलने जाके आपको नजर आ जाएगा कि, क्योंकि आदत नहीं है झूठ बोलने की, राइट? दे आर नॉट लाइक कॉन मैन नहीं है वो शरीफ। दे आर देयर टू डू देयर सर्विस, दे आर क्वाइट लॉयल टू द कंट्री, पेट्रियोटिज्म इज हाई। जिस तरह आजकल मूवीज वगैरह में बताते हैं उस तरह भी नहीं है, दे आर क्वाइट डिफरेंट। तो आपने बख्शी साहब से बात की है शायद, नहीं? जनरल बख्शी जी बिल्कुल। इज वन ऑफ द आउटलायर्स है, वो फ्लैम्बॉयंट टाइप है, राइट? एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल VP सिंह बोल के, जिनके साथ मैं उनको इंटरव्यू कई बार किए वो, तो मतलब ही सच ए जेंटलमैन, एन ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन। जो लफ्ज होता है ना वो बहुत अप्लाई होता है इंडियन आर्मी वालों को। अब थोड़ा पॉलिटिसाइज होते जा रहा है वो, बट दैट अब जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ ना, तो थोड़े फौजियों से मिलता हूँ, तो इट इज़ अमेजिंग टू देम कि वो मेरे बारे में क्या याद रखते हैं। 1 साल के बाद मिला मैं अब तो साल में 1 बार जाता हूँ, तो इट इज़ ऑलवेज कि मेरे फादर की सर्विस को वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दे रिमेंबर व्हाट माय फादर वाज इन द मिलिट्री देन मी इंडिया के बारे में। सो आई डोंट थिंक कि इंडियन मिलिट्री वाले झूठ बोलेंगे, इसलिए आपको कोई ज़्यादा बयानात नहीं मिले। इफ यू सी, यू कैन नॉट गो एंड फाइंड एनी रिटायर्ड इंडियन मिलिट्री पर्सनल सेइंग कि क्या हुआ, ये हुआ, 2 हुए, 4 हुए, ऐसा एक भी नहीं। दे आर प्रीटी। लेकिन ट्रम्प को क्या इतना इंटरेस्ट है कि इंडिया पाकिस्तान खुद इतना जिक्र नहीं करता जितना ट्रम्प सोच के करते हैं? He may not have liked the meeting. That is why जो मीटिंग हुई जिसमें आई थिंक मोदी ने जो
मोदी जो बैटिंग कर रहे हैं ना, वो ट्रम्प के मामले में ही इज बैटिंग एज इफ ही इज प्लेइंग ए वेरी फास्ट बॉलर, ऑफ साइड पे गोलों को छोड़ रहे हैं, मिडिल स्टिक के गोले को ब्लॉक कर रहे हैं। ऐसा फ्रंट फुट पे आके छक्के के मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इज जस्ट लीविंग द बॉल, मतलब विकेट बचा के खेल रहे हैं वो। लेकिन ये सनात तकाशी ने जो बात की ना, जो छोटी सी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई डोंट नो अगर आपने देखा है, तो मोदी जस्ट टॉक्ड अबाउट इंडिया जापान रिलेशंस, वो ही जो रोज का इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, जॉब, वही चलता रहता। बट शी स्टार्टेड विथ फॉइप, यानी जो जापान ने ये जो आइडिया है क्वाड का और इंडो पैसिफिक का, ये शिंजो आबे का आइडिया है। दिस इज नॉट फ्रॉम द यूएस इनिशिएटिव, ये आबे का आइडिया था कि चाइना को हम कंटेन करना चाहिए। ही केम टू इंडिया आई थिंक इन 2007 या 8 टू पुश इंडिया टू ज्वाइन द क्वाड। तो जापान की वजह से इंडिया क्वाड ज्वाइन किया। फिर बाद में अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने सीरियस लेना शुरू किया अपने फर्स्ट टर्म में, फिर बाइडन ने उसको उछाला। तो जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, उन्होंने उसको ना ज़्यादा ट्विस्ट नहीं किया, उसको थोड़ा डिफेंसिव बना दिया था उन्होंने क्वाड को। बट दिस न्यू प्राइम तकाशी ने उसको फॉइप करके उसको टू कीप फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को, तो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को फ्री एंड ओपन, मतलब शी जस्ट गिव ए ट्विस्ट, बट शी उसमें ऑफेंसिवनेस लेकर आ गई जो पहले नहीं था। तो अब जापान के डिफेंस बजट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, जिससे वो जो छोटे छोटे आइलैंड स्टेट्स है उसमें आप कह सकते हैं कि एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स वो बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ताकि उनके पास अगर जापान को दूसरे पोर्ट्स चाहिए टू फाइट बैक और यूज या घेराव करने चाइना का, सो शी इज एक्चुअली बिल्डिंग एन एंटी चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पिछले जापानीज कोई प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑफेंसिव टैक्टिक्स यूज नहीं, इसलिए इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं है, बिकॉज इट इज सीन एज एन ऑफेंसिव वेपन, नॉट ए डिफेंसिव वेपन। तो वो चेंज कर रही है। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट ट्रम्प प्रॉब्ली डिडंट लाइक इट, कि क्वाड का बात किया, फॉइब का जिक्र किया, तो उल्टा ये जापान को कुछ कहने के बजाय कहे। बट आई हैव टू सी दैट ट्वीट के मकसद क्या था उनका। बट समटाइम्स यू मस्ट रिमेंबर कि वो लाइक उनका मुंह चलते रहता है विथ नो पर्पस, नो थॉट बिहाइंड इट। सर ट्वीट्स तो उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है, उनकी जो ट्वीट्स चलती रहती है उससे भी लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन हाँ, सर बीच में एक अफवाह निकली थी कि एक लड़की का नाम आया था कि शी इज बिहाइंड मोस्ट ऑफ द ट्वीट्स जो वो भेजते हैं। अगर ग्रामेटिकल एरर ना हो, बेवकूफ़ी की बात ना हो, देन इट इज नॉट ट्रम्प हु हैज रिटन दैट, वो उसके एक दो स्टाफर्स हैं। सो दे दूसरे लोग जो सीनियर स्टाफर्स हैं, दे आर वेरी अपसेट कि ये छोटी बच्ची कौन है, ये जो ट्वीट्स लिख रही है ट्रम्प के लिए, ट्रुथ सोशल के लिए। दे आर नॉट वेरी हैप्पी। यूजुअली जो ऑड ऑड आते हैं रात रात को बाथरूम में बैठ के, वो वहां से कमोड पे से ट्रुथ सोशल पे अपने फोन पे आई थिंक स्क्रॉल करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। सो ही इज आल्सो एन इनसोम्नियाक, नींद नहीं आती, ज्यादा सोते नहीं, तो ही हैज मोर आवर्स टू डू बैड थिंग्स। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सर आम पब्लिक जो है वो बहरहाल इस लड़ाई में से निकलना चाह रही है, इस टेंशन से निकलना चाह रही है जो भारत के साथ हुई थी, क्योंकि अब ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ भी है, फिर ईरान और अमेरिका की लड़ाई भी पाकिस्तान की पब्लिक जो है देख भी रही है और झेल भी रही है। कभी ऑयल प्राइस बढ़ जाती है, कभी शॉर्टेज हो जाती है ऑयल की, कभी क्या होता है। तो इसलिए लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं है कि बार बार इस चीज को दोबारा रिपीट किया जाए कि क्या हुआ था। मतलब देखिए, एक अच्छी ये आदत तो नहीं जो है। तेल की जो कीमत, पब्लिक, आम पब्लिक को इस बात का एहसास नहीं हो। चाइनीज आर नॉट वेरी गुड एट प्रोपागेंडा। ये जो तेल का जो क्राइसिस हुई है, इसको सबसे ज्यादा बचाने में हाथ चाइना का है। वरना तेल की कीमत $150 होने वाली थी, 150-200 प्रेडिक्ट हो रहा था, लेकिन चाइना ने दो चीजें की। एक, अपना कंजम्पशन गिरा दिया है, डेली जो एकदम बढ़ा दी उन्होंने, सोलर वगैरह। दूसरी चीज ये है कि चाइना ने बहुत सारा रिजर्व्स रिलीज किया मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में उन्होंने रिलीज भी किया इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक रिजर्व, जिसके वजह से तेल की कीमत एक दो दिन 120 के ऊपर गई, फिर गई नहीं। सो पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट मच। बट देखिए, ट्रम्प फॉलो थ्रू नहीं कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, उन्होंने बड़ी हैरत से इजहार किया कि इतने लोग रो रहे हैं, तो क्या ये झूठे आंसू है।
सो ही सरप्राइज्ड कि देयर इज सो मच सपोर्ट फॉर खमेनी। भाई आप देखिए रोजमर्रा लाखों लोग तेहरान में आर कमिंग आउट इन हिज सपोर्ट। तो एक लॉजिकल आदमी जो सीरियस आदमी है, ही शुड इमीडिएटली आस्क व्हाई एम आई सरप्राइज्ड, क्योंकि मुझे ये नेतन्याहू ने झूठी बातें बोली थी। यही ना सिर्फ नेतन्याहू ने बल्कि जो अमेरिकन ईरानियन लॉबी है उन्होंने भी झूठे बातें की, जैसे इराक की लॉबी ने की थी। हाँ, तो यही कि वो आपको पता है उसमें तो मैं बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व था। आई वॉज वेरी मच अगेंस्ट द वॉर, मैंने काफ़ी आर्टिकल्स लिखे थे, लेकिन आई वॉज ऑल्सो कंसल्टिंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये लोग इम्पाला कार जो जिसमें जॉन एफ कैनेडी मारे गए थे, याद है वो पुराने जमाने की कार नहीं होती इम्पाला कार, इंडिया में, फोटोज में देखी है सर, देखी है इंडिया में शादियों में लेके जाते थे पुरानी एक लाल कलर। They were looking for an Impala car like that जिसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश खड़े रह के हाथ हिलाते हुए बगदाद एंटर करने वाले एज ए लिबरेटर ऑफ इराक, मिशन अकम्प्लिश्ड ये वो। तो जूते पड़ते थे लिटरली लोग निकाल के। सो दैट वाज अ मिस असेसमेंट, बिकॉज जो एंटी सद्दाम यहाँ आके जो बैठे हुए थे उन्होंने जो चढ़ाया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश को और नियोकॉन्स ने, सेम इजरायली लॉबी और वो लॉबी यहाँ पे भी वही हुआ, ईरानियन लॉबी एंड इजरायली लॉबी। उन्होंने भी इनको झूठे झूठे बातें की कि कोलैप्स हो जाएगा, 90% ईरानियन के रिजीम के खिलाफ हैं, इन्होंने 70,000 को मार दिया जनवरी में, तो अब तो प्रोटेस्ट हो जाएंगे दूसरे दिन से, बस आप लीडरशिप को निकाल दो बस खत्म हो जाएगा। इस तरह की झूठे बातें हो तो ट्रम्प इजी फॉलोइंग थ्रू। मेरा सवाल ये है कि अब आपको एहसास होगा कि आपको तो झूठे बातें बोली थी, हॉर्मुज पे कब्जा नहीं कर सकता बोला था नेतन्याहू ने, वो भी हो गया। सो आर यू रीचिंग द नेक्स्ट पॉसिबल कंक्लूजन कि ये गधों की बात ना सुननी चाहिए ना? दैट इज द थिंग। अगर आपका दोस्त आपको गलत बात सुना के आपको फंसा रहा है तो एट सम पॉइंट यू हैव टू रियलाइज कि यू कांट ट्रस्ट दैट फ्रेंड। बिल्कुल, कम से कम आगे के लिए तो अपने आप को बचा ही सकते हैं। अगर जो डैमेजेस हो गए वो तो हो गए, लेकिन आगे के लिए तो बचा जा सकता है ट्रस्ट ना करके। लेकिन सर मोदी जी ने जो है वो इंडोनेशिया का भी विजिट जो है उसकी भी बात की जा रही है, वो कितना इम्पोर्टेंट है? बल्कि वो मैं देख रही थी चीमा साहब ने तो शायद कुछ मिसाइल भी बोल दिए कि सेल कर देंगे कोई ब्रह्मोस जी। आप मुझे बताएं कि आप क्या समझती हैं व्हेन यू हियर दिस वर्ड सिविलाइजेशनल डिप्लोमेसी, ये जो कर रहे हैं उससे आपको क्या समझ में आता है? सर ये तो डिफरेंट नहीं है दोनों कंट्रीज की सिविलाइजेशन अगर देखी जाए तो ये नहीं। अच्छा, देखिए फॉर एग्जांपल इससे पहले जब मोदी गए थे इंडोनेशिया तो वो बाली गए थे, बाली में था G20 का समिट। तो मोदी के YouTube वीडियो पे जाके आप देखें, वो स्पीच है उनकी जो उन्होंने इंडियंस को दी जो इंडोनेशिया में, जो डायस्पोरा को जो उन्होंने तकरीर दी। तो उसमें बेसिकली हम भी विष्णु पूजा करते हैं, आप भी विष्णु। बाली इज तकरीबन 90% हिंदू। और बाली आई डोंट नो वेदर आप गई हैं, बट अगर आप बाली में ड्राइव करें तो जैसा चौराहे आते हैं ना, चौराहे के बीच में बड़े बड़े खूबसूरत महाभारत और रामायण के वो इमेजेस, मूर्तिज वगैरह हैं हिंदू भगवान के, बहुत खूबसूरत टेम्पल्स हैं। सो इट्स अ वेरी हिंदू कम्युनिटी बाली की। लेकिन मेरे ख्याल से 2% से ज़्यादा या 2% भी मुश्किल से हैं हिंदू इन बांग्लादेश, सॉरी इन इंडोनेशिया। अब जो शहर जा रहे हैं मोदी वो योग्यकार्ता जा रहे हैं। तो योग्यकार्ता में एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ पर हिंदू टेम्पल है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्टेड है। और भी दूसरे मंदिरें हैं, एक मंदिर का वो जिक्र कर रहे हैं जो शायद इंडिया उनको पैसे देगा टू फिक्स इट और व्हाटएवर, टू रिवाइव इट। तो वहाँ पे काफ़ी दिन थे हम लोग, मैं और मेरी वाइफ और बेटी भी गए थी। तो वी वर एट अ कॉन्फ्रेंस, तो मेरी बेटी ने भी पेपर प्रेजेंट किया एंड देन वो दोनों तफरी में लग गए। मैं पूरा कॉन्फ्रेंस का मैं वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स था, सो आई वाज वेरी बिजी। तो वहाँ पे रामायण बाकायदा प्ले किया जाता है इंडोनेशिया में मेनी प्लेसेस उसको बहुत। तो वी वर सपोज टू गो, मैं नहीं जा सका, मेरी टिकट वेस्ट हो गई, काफ़ी महंगा था वो।
तो वो मंदिर में रात में जैसा वो होता नहीं है लाइट एंड म्यूजिक शो होता है ना, उस तरह का रामायण वाज बीइंग प्लेड। तो माय वाइफ वाज सेइंग कि इट वाज वेरी वेल डन। और क्योंकि ज़रा हम लोग फॉरेनर्स थे तो उनकी मुलाकात हुई विद द एक्टर्स आल्सो। सारे एक्टर्स मुसलमान हैं, बट दे आर लाइक बचपन से रामायण के एक्टिंग स्कूल में भी किए, बाद में भी किए। सो इट्स अ वेरी कल्चरल पार्ट ऑफ दैट शो। मतलब आई एम सरप्राइज कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में नहीं होती हैं, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ इट। लाइक मैंने खुतबे दिए हैं मस्जिदों में जिसमें मैंने रामायण के और महाभारत के किस्से सुनाए हैं, यहाँ पर अमेरिका में भी। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मुश्किल से एक दो लोग ज़रा घूर के देखते हैं मुझे, बट मोस्ट पीपल आर वेरी कीन ऑन लिसनिंग, यू नो। सो फॉर एग्जांपल मैंने आपको पता है कि जो महाभारत में जो धर्मराज है, पांडवास के बड़े भाई हैं, उनका रेपुटेशन ये था कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो मैंने उसको अल अमीन कॉन्सेप्ट जो इस्लाम में है उससे कंपेयर करते हुए आई टॉक्ड अबाउट हाउ ये वैल्यू दूसरे सिविलाइजेशंस में भी है। तो अब ये मोदी जाके क्या मतलब ये डोमेस्टिक, मोदी सारा का सारा डोमेस्टिक कंजम्पशन पे कर रहे हैं। क्या वो वहाँ बैठ के इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के साथ बैठ के ये क्या बातें करेंगे? मंदिरों की बातें करेंगे। एंड व्हाई ही इज इंटरेस्टेड इन मंदिरों के बारे में? अगर वो ज़्यादा कुछ करने लगे तो उनकी पब्लिक भड़क जाएगी, इट विल हैव अ बैकफायर। और अगर सिविलाइजेशनल की इतनी बातें ईरान के साथ भी किए थे। मोदी के पास न्यूजीलैंड जाने के लिए वक्त है, सेशल्स जाने के लिए वक्त है। सेशल्स की आबादी कितनी है पता है आजू आपको? अहमदाबाद में जो नया स्टेडियम जो बना है ना क्रिकेट का, जब वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था उसमें 1,30,000 लोग बैठते हैं। सेशल्स की आबादी उससे कम है। अच्छा, 1,25,000। अरे कुछ भी नहीं है, मोहल्ले कितना है, 1,26,000 से ज्यादा नहीं है उसकी आबादी। उसको जाने के लिए उनके पास वक्त है मोदी के पास, लेकिन ईरान जाने के लिए नहीं है। ईरान के साथ भी तो सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है। कितने बार मोदी ने खुद कहा हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है ईरान की, इंक्लूडिंग इन दिस वॉर। तो जो ईरान के साथ जो सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है, दैट डजंट गिव यू द मोटिवेशन के ईरान पे अगर हमला हो तो आप कंडेम करें। ईरान के बच्चों को अगर कोई मारे, आके स्कूल में बच्चों को मारे, 180 लड़कियों को, तो भी आपके सिविलाइजेशनल कनेक्शन की कोई अहमियत ही नहीं है, राइट? उठा के अता हसनैन साहब को भिजा दिया, बिहार के गवर्नर वो शिया हैं, और फिर एक मिनिस्टर को भिजा दिया, वो भी सेकेंड रेट। जयशंकर को तक नहीं भेजा, अजीत डोभाल को भी भेज सकते थे। सो आज एक ग्रुप तो था सर जिसकी फुटेजेस हमारे टीवी पे भी दिखाई जा रही थी, जिसमें 4 लोग थे। वो भगवा कलर का भी उन्होंने कुछ ड्रेस पहन रखा तो था। ऑफिशियली 2 ही लोग थे, अता हसनैन और एक मिनिस्टर ऑफ वो जो स्टेट मिनिस्टर नहीं कहते, 2 टियर होते हैं ना यहाँ पे कैबिनेट में, उनके नीचे वाले मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। उनका नाम बहुत ही रेयर, उनका नाम इससे पहले नहीं पढ़ा था मैंने। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो फॉरेन अफेयर्स के, वो गई। और फिर वो सलमान खुर्शीद साहब गए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स होते थे अंडर कांग्रेस। और एक साहब कोई गए जिनका मुझे नाम नहीं याद है। तो ऑपोजिशन लीडर्स भी, लाइक फॉर एग्जांपल राहुल गांधी वाज आल्सो इनवाइटेड। आई डोंट नो व्हाई ही डिडंट गो। उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी, बहुत रेयरली उनको चांस मिलता है टू शो अप ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। तो बेसिकली मेरा कहना है कि इतना ढिंडोरा पीटा है ईरान के साथ सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप का, उसका ये नतीजा है। तो अगर इंडोनेशियंस वालों को थोड़ी भी अक्ल होगी, अगर एक भी, उनके पास 300 मिलियन लोग हैं, उनमें से अगर एक भी आदमी के पास थोड़ी भी समझ है, तो वो ही विल टेल देम टू हिज प्रेसिडेंट, वेल मोदी से सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप, सी हाउ दे आर ट्रीटिंग ईरान, जिसके साथ ज्यादा आपको पता है ये आर्यंस जो हैं, हिंदू मजहब, वो वहीं से आए हैं। ये तो इनकी होम ग्राउंड है ना, इनका होम प्लैनेट है, यहाँ से आए हैं ये फॉरेन एलियंस टू इंडिया। और इंटरेस्टिंगली दोनों रिलीजन वहीं से आए हैं, इस्लाम भी वो उसी इलाके से आया है, हिंदुइज्म भी उसी इलाके से आया है इंडिया को। तो ये सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप के बावजूद कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या करेंगे? आई डोंट नो व्हाट दिस इज गोइंग। इंडिया बहुत दिनों से ट्राई तो कर रहा है कि ब्रह्मोस और तेजास बेचने की टू इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पहले तेजास पे काफ़ी डिस्कशन हुआ, फिर वो
क्वाइट हो गया, फिर दे मूव टू टॉक अबाउट रफाले, इंडोनेशिया फिर शिफ्टेड टू रफाले, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ कि उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है या नहीं किया है। बट वी विल सी वहाँ जाके ये क्या करते हैं। असल में ये घर पे रहना ही नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज इंडिया में बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, राम चोरी। भाई अब राम मंदिर का शुरू में कहे थे हम लोगों ने कि भाई राम का जो आप मंदिर बना रहे हो उसमें एक दो मुसलमानों को रख लें बोर्ड पर, काम आ जाते थे। अब उनको ब्लेम कर सकते थे ना आप, ये दो मुसलमान जो है इन्होंने सारे पैसे चुराए हैं, ये चोर मंदिर ये हमेशा से लूटते हैं। अब फंस गए ना ये कि अब अपने ही बंदे विश्व हिंदू परिषद के आरएसएस के चुने हुए, वो क्या नाम है, वो रंगनाथन जो लॉयर है, वो एकदम प्रो मोदी लॉयर उनका मैं एक लंबा सा एक पॉडकास्ट सुना इस ताल्लुक से कि जितने भी वो एम्प्लॉयज हायर किए हुए हैं इनसाइड द राम मंदिर, वो सारे आरएसएस की हैंड रिटन नोट्स पे इनके नाम आए हैं। और वो जो बंसल साहब हैं जो नंबर 2 हैं उस फाउंडेशन के, जो नंबर 1 थे तो वो मोदी के स्टाफ में से आए हुए हैं। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने लिखा भी कि उन्होंने भी डोनेशन दिया होगा राम मंदिर में शायद, तो उन्होंने कहा जी मैंने भी डोनेशन दिया है, तो मैं भी उन लोगों में से फैक्ट्रीज में से हूँ। तो मैंने अपने एक और दूसरे इंडियन दोस्त को कहा कि वो उसने वहाँ ट्विटर पे लिखा है, वो कहने लगा हाँ उसने 50 रुपए दिए होंगे, उसका पता है वो 50 से ज्यादा नहीं देगा। तो वो इस तरह से लोग काफी वैसे डिस्टर्ब हुए, उम्मीद नहीं थी लोगों को। इंडिया में मंदिरों में बहुत पैसा आता है, आई एम टेलिंग यू, लोग थैले थैले भर के कैश। मैं तो हैदराबाद में हुआ था तो हम लोग हर साल सुनते थे कि तिरुपति में तो लोग इस तरह आके अपनी जिंदगी भर की पूंजी फेंक देते थे वहां पर। फॉर एग्जाम्पल अभी एक साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। देखिए इंडिया में जो हाईएस्ट पोजीशन होती है ब्यूरोक्रेट्स की, आईएएस से जो बात है, आप होम सेक्रेटरी जो बनता है वो सबसे बड़ा होता है तुरम खान, ठीक है, उसके ऊपर होम मिनिस्टर होता है। तो होम मिनिस्टर का हायर, जैसा कि डॉक्टर जयशंकर फॉरेन सर्विस में थे, फॉरेन सेक्रेटरी बने, तो उसके ऊपर सिर्फ मिनिस्टर होता है। तो वो साहब, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपनी माँ के गहने जेवरात, अपनी बीवी के जेवरात सोने के, उसको पिघलाकर एक सोने की रामायण बनाया और वो जाके उन्होंने डोनेट की थी राम मंदिर को। और पिछले उनको दिसंबर में पता चला कि वो गायब हो गई, वहां से नजर नहीं आ रही। तो वो ट्रस्ट, अब वो बड़े आदमी है तो उन्होंने बड़े लोगों को फोन करके पूछने लगा कि कहाँ है। तो ही वाज सेइंग कि इतना उनके साथ एरोगेंस से बात किए कि हमारे पास ऐसे करोड़ों की चीजें आती रहती है, सबके क्या हम रिजल्ट देखते हैं, थोड़े दिन डेमो करके अंदर रख देते हैं। तो ही सेड भाई आप मुझे बता दें क्या है कहाँ, यू नो, गिव मी सम एविडेंस कि वो चोरी नहीं होगी। ही इज वेरी वरीड, क्योंकि उनकी सारी जिंदगी की मतलब माँ के गहने वगैरह सेंटिमेंट, तो अभी तक उनको जवाब नहीं मिला है। सो ये 3 महीने पहले शुरू हो गया था ये सारा चर्चा के पीपल आर बिगिनिंग टू रियलाइज कि चोरी वोरी हो रही है। एंड अब सरकार लगी हुई है छुपाने के लिए कि इन्होंने इस मुद्दे पे हराया था ना कांग्रेस को कि कांग्रेस करप्ट हो गई। अब तो यहाँ से ऊपर से नीचे तक करप्शन चल रहा है, पुलिस वाले दबाने की कोशिश कर रहे हैं, एफआईआर कभी नहीं। 1 महीना हो गया, पता है आपको, 1 महीने से चल रहा है ये। किसी का घर बुलडोज नहीं हुआ अभी तक। सोचिए आप, अगर कोई मुसलमान होते तो उनके अभी तक घर बुलडोज हो जाते थे, उनको बगैर बेल के जेल में भेज दिया होता है। कोई अरेस्ट नहीं हुआ, किसी का घर बुलडोज नहीं हुआ। लेकिन सर इस तरह की चोरी, इस तरह की बेईमानी या फ्रॉड, ये तो मदरसों में भी होता है। वो दरगाहें जो होती हैं जहाँ पैसा चढ़ाया जाता है, ये रिवाज तो हिंदू मुस्लिम दोनों ही में, हर रिलीजन में ना, कि जो भी इनकी इस तरह की बिल्डिंग होती है वहां पे चढ़ावा होता है। सर वहां पर भी चोरी तो वहां भी होती है। अब ये क्यों ये तो सरकार ने बनाया हुआ है भाई, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। दिस इज नॉट, कौन सा मदरसा सुप्रीम कोर्ट ने बनाया इंडिया का, बताइए। 150 साल लड़के कौन सी मंदिर, ये तो मंदिर 1845 से चल रहा है ना। मैं ये नहीं कह रही सर, आई एम नॉट सेइंग दिस। मेरा मतलब है कि इस तरह की चोरियां जो है वो तो हर जगह हो रही होती हाँ है। भाई, तो अगर वहां पे पकड़े गए तो फौरन जेल हो जाती है ना उनको। सोचिए आप, अगर किसी दरगाह का बंदा चोरी किया, उसके खिलाफ कंप्लेन हुई तो फौरन उसको बंद कर देंगे। बेल तो होती नहीं है मुसलमानों को। अभी आपने देखा गंगा में जो लोग इफ्तार कर रहे थे कश्ती में जाके रमजान में, उनको 14 दिन तक बेल नहीं मिली।
और अभी 5 लोग शराब पी रहे थे गंगा में हिंदुओं को, उनको दूसरे दिन बेल मिल गई। तो सरकार तो हो गई है ना, ये यूपी की सरकार है, ये डबल इंजन सरकार है। यहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ हिंदुत्व गवर्नेंस है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, आदित्यनाथ योगी, वीएचपी, आरएसएस, ये सारा मैनेजमेंट इन्हीं का है और कोई नहीं चला रहा है। और वहां पे इतना डीप सीटेड मॉरल करप्शन आ रहा है व्हिच इज कम एज ए शॉक। और मोदी जी ने अभी तक एक लफ्ज नहीं कहा उसके बारे में। यही है। तो ये डोमेस्टिक पब्लिक ये कह रही बस ये भाग रहे हैं इधर से उधर, मैं इधर बिजी हूँ। मुझे लगता है कि जब तक ये न्यूज में ये चलेगा ही विल नॉट इवन स्टे इन द कंट्री। अभी ऑलरेडी लगा दिए होंगे डॉक्टर जयशंकर को, यार देखो सस्ते टिकटें कहाँ हैं, होटल में डिस्काउंट मिलता है क्या, एक्सपीडिया पे जाके जरा सर्च करो मेरे लिए, वेयर कैन आई गो नेक्स्ट ताकि मैं भारत में ना रहूं और मुझे लोग पूछे ना राम मंदिर के बारे में। तो लोग छोड़ देंगे सर इतनी आसानी से? अगर प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं देंगे तो क्या लोग भूल जाएंगे? नहीं, दिस सी ही इज होपिंग इट विल गो अवे। कई इश्यूज देखो, आप मणिपुर 1.5 साल तक नहीं गए, सिविल वॉर चल रही थी, आप इधर उधर फिर रहे थे, दुनिया में हर जगह जाने के लिए उनके पास वक्त था, लेकिन मणिपुर नहीं गए थे। देयर वाज अ मेजर क्राइसिस। नीट के ऊपर कुछ नहीं बोला, एग्जाम में तकरीबन 14 बच्चे खुदकुशी करके मर गए, सोचिए। तो सर फिर इतने अवार्ड्स कैसे मिल रहे हैं? ये जो हर कुछ दिन के बाद कोई ना कोई कंट्री उठ के उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे देती है, ये क्यों दे रही है? किस काम के लिए दे रही है? मुझे बताएं कि सेशल्स का जो अवार्ड था, जिसके वो स्पेलिंग भी है अपनी, ऐसे लोग जो अपनी मुल्क की स्पेलिंग भी ठीक से नहीं लिख सकते, वो अवार्ड है आपकी नजर में? नहीं, क्यों दे रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रही है। अगर ये इन्होंने काम ही नहीं कर रहा है। इन्होंने $75 मिलियन सेशल्स को दिए हैं एड। जाके देखिए आप, जो एड इन्होंने दी है सेशल्स को। आरजू, अगर आपको मोदी वाले कहते हैं कि हम आपको 50,000 रुपए देते हैं, आप एक शो अच्छा कर दें मोदी के लिए, कर दें, उसमें क्या है? नहीं करेंगे? नहीं सर, मैं तो नहीं करूंगी। 50 लाख नहीं सर, मुझे तो सर थोड़ा और फ्री में करेंगे आप? फ्री में करेंगे आप? नहीं सर, हर जगह ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे तो मुझे भी कहा गया था, गांव में पानी नहीं है, सर मुझे बाकायदा कहा गया था कि आप फेवर में शो करें यही पाकिस्तान में, और उन्होंने मुझे 3 से 4 लाख उन्होंने सर मुझे ऑफर भी की थी। सर मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, आप पूछ सकते हैं। मैं उसको रिफ्रेम करता हूँ। लेट अस से कि आप किसी छोटे से गांव की पंचायत के आप लीडर हैं, और उन्होंने कहा कि आपके गांव में स्कूल नहीं है, हम आपके गांव में स्कूल बना देते हैं। आप सिर्फ अच्छी बात कह दें मोदी जी के बारे में, नहीं कहोगे अपने गांव के लिए? सर अगर वो स्कूल बना देंगे तो लोग कह ही देंगे ना। एग्जैक्टली। तो आप 75 मिलियन देंगे सेशल्स को जाकर, $75 मिलियन ऑफ एड, आप गूगल करके देख लें। उसको जाके उन्होंने एम्बुलेंसेस भी दिए। अच्छा चलिए, वो तो छोटा सा था सर। सऊदी अरबिया क्यों दे रहा है? सारी गल्फ कंट्रीज में क्यों दिया है? ये मांगते हैं। आप मुझे बताएं, सऊदी अरेबिया, ये सारे मुल्क दूसरे दुनिया के कोई लीडर्स ने उनके लिए कुछ नहीं किया? नहीं तो सर, सऊदी अरेबिया को इन्होंने मांगा तो दे दिया, तो ऐसे तो हमारे वाले भी मांग लेते हैं, हमारे भी सऊदी अरेबिया से मांग के देखिए, और दूसरे भी कई गल्फ कंट्रीज हैं सर। मांग लेना। ही इज गिविंग अवे इंडियाज थिंग्स इन एक्सचेंज। अगर पाकिस्तान ने कहा सऊदी अरेबिया को कि मैं आपको 5 ये दे दूंगा, ये बम, वो सारे तोहफे जितने मांगे आप को दे देंगे। आपके पास देने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है ना। इंडिया के पास मार्केट है देने के लिए, मार्केट एक्सेस देने के लिए है। इंडिया के पास पैसे भी है जो छोटे छोटे मुल्कों को देने के लिए है, राइट? सो ही इज यूजिंग दैट। इट इज वेरी ऑब्वियस टू पीपल बिकॉज नो अदर लीडर। क्या आप यकीन से बोलिए मुझे कि यू थिंक ही इज द ग्रेटेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड टुडे? जो दुनिया के सबसे बड़े मसाइल है उसमें इनका कोई रोल ही नहीं है। What is his role in the Iran-Iraq war? Nothing. What is his role in the Ukraine war? Nothing. मतलब थोड़ा तो इस्तेमाल करना चाहिए ना। इतना भी अंधभक्त तो नहीं हो जाना चाहिए कि that you assume के that he is going। घर में यार कुछ नहीं कर रहे और नीट का प्रॉब्लम इतना चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इज सो हाई कि कॉकरोचेस बने हुए हैं आपके लोग हजारों की तादाद में। नहीं डेफिनेटली, सबसे पहले तो अपनी ही कंट्री जो है वो उसको, ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की पब्लिक के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक को जलाने के लिए, इंडिया की पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, नॉट टू फोकस ऑन द इश्यूज। और इंडिया की मीडिया तो इंतहाई बेकार मीडिया हो गई है, सिंपल सवाल नहीं पूछ सकती उनसे, राइट? कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं डालो? अब शायद एफआईआर बना। दे आर मेकिंग इट फेक। इनफैक्ट मैं तो वो 2-3 यूजुअली मैं सुनता नहीं हूँ ये सोर्सेस को बीजेपी की जो है, बट आई एम ट्राइंग टू
अंडरस्टैंड कि इंटरनली क्या चल रहा है, एंड दे आर वेरी वरीड कि इसका असर यूपी के इलेक्शन पे जरूर होगा, जो राम मंदिर का अगर ये चलते रहा इसी तरह से, मेनी पीपल विल हैव टू गो टू जेल। अब उसमें चक्कर ऐसा है कि अगर आप किसी बड़े आदमी को जेल में डालें तो वो पोलिंग खोलेगा और उनके सपोर्टर्स पोलिंग खोलेंगी, और अगर आप बड़े आदमी को नहीं डालें, छोटे छोटे लोगों को नीचे डालें, जैसा कि आप कह रहे हैं कि द मेन पर्सन हु वाज इन कंट्रोलिंग, वो जो बंसल नहीं है जो वीएचपी का बंदा है, जो मेन पर्सन है हिंदू टेम्पल का, उसका ड्राइवर अपेरेंटली वाज डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो अब वो बेचारे ड्राइवर को बना रहे हैं फॉल गाय, मुझे लगता है कि सर एक तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पीएम मोदी और योगी जी जो इनकी आपस की टसल है, ये एक दूसरे को डैमेज करने में या पता नहीं इस तरह की भी बात कुछ लोग कर रहे हैं। देखिए, अगर योगी को डैमेज कर दिया तो यूपी चला जाएगा और दिल्ली का रास्ता यूपी से आता है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 इलेक्शन में कभी भी 40% वोट नहीं जीती इंडिया में। 37, 36, 38 ऐसे ही है, ठीक है। सबसे ज्यादा 2019 में वो पुलवामा के बाद जो अटैक्स इंडिया ने किए, सर्जिकल स्ट्राइक्स, उसके वजह से दे रीच आई थिंक 38 या 39%। पिछले इलेक्शन में तो मेजॉरिटी भी नहीं आई। सो अगर यूपी वो हार जाते हैं, अगर यूपी, इफ मोदी लूजेस यूपी, तो बीजेपी इज नॉट गोइंग टू विन द 2029 इलेक्शन। वो देखते देखते आ जाएगा, राइट। सो दे नीड आदित्यनाथ योगी। और अगर ये राम का मंदिर का चलते रहा चक्कर, अभी तो देखें आप क्या क्या तमाशे होंगे। मैं सुन रहा था ना ये जो थोड़े राइट विंगर्स को, तो इंडिया के जो राइट विंग है उनके पास उनकी एक शिकायत है, विच आई अग्री विद देम। शिकायत ये है, देखिए जितने भी मसाजिद, आपने ये जो कहा कि मदरसाओं में वगैरह जो डेफिनेटली चोरी होती होंगी पैसे, राइट, कोई हिसाब नहीं। हमारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है। आपके पास तो हर जगह से चोरी होती है भाई। वाले सर इतना पैसा होता है कि अगर उनसे पैसा ले लें तो आईएमएफ को हम कर्जा दे देंगे। कौन सा शहर है जहाँ पे एफ मोहल्ले होते हैं, एफ के नाम से? कराची में फेडरल भी एरिया, एफ दैट बोल के। तो एक मैं जोक सुना था कि कुछ मीटिंग होती रहती तो फौज के जनरल साहब को नींद लग जाती, तो वो जब उनकी नींद उछार होती तो द डिस्कशन F-16 के बारे में होते रहता। तो उन्होंने कहा मेरे 2 प्लॉट चाहिए। तो ही थॉट के वो जमीन के बारे में बात कर रहे थे किसी इलाके के। नो, आई एम नॉट टॉकिंग, इंडिया में उतना है करप्शन बट नॉट, मतलब द स्केल इज डिफरेंट। बांग्लादेश, वैसे अगर आप जाके देखें, इंडिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान आर अमंग द मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। चाइना भी है, बट द स्केल इज डिफरेंट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के ये जितने भी मदरसाएं हैं, मस्जिदें हैं और चर्चेस हैं इंडिया में, ये आर इंडिपेंडेंट। अगर आपने मस्जिद बना ली, लेट अस से कि आपने पूरे पेपर लगा, तो वो मस्जिद आपकी है या आपने जो कमेटी बनाई उसी के हाथ में रहती। लेकिन इंडिया में हजारों टेम्पल सरकार के अंदर है, तो ऑलरेडी जो पैसे वगैरह जो आप हिंदुओं टेम्पल्स में आ रहे हैं, दैट इज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। अलबत्ता राम मंदिर वाज नॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, ये इंडिपेंडेंट ट्रस्ट के हाथ में। तो वो डर रहे हैं कि सरकार विल नॉट टेक इट, सरकार इस पे कब्जा कर लेगी। तो फिर अब देन क्या होगा? ये सारे के सारे जो पैसे अपेरेंटली लाखों, रोजाना लाखों रुपए आते हैं, तो वो लाखों रुपए कहाँ जाएंगे? करोड़ों की तादाद। मतलब मैं सुना कि बिहार की जो सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है, उसका कलेक्शन सालाना 5 करोड़ रुपए। तो वो 5 करोड़ कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं। सो देयर इज नो अकाउंट के ट्रस्टीज उसको लेते हैं। यूजुअली अजम्पशन ये होता है कि आप एक स्कूल चलाएं, दवाखाना चलाएं, सिविल सर्विसेज, लोगों को बेनिफिट्स दें, तो वो पैसा उधर लगे। जैसा तिरुपति फाउंडेशन डज दिस, सर्विस करते हैं, पैसे आ रहे हैं, क्योंकि हर बार तो मेंटेनेंस में तो ज़्यादा पैसे लगते नहीं है, यूजुअली काफ़ी वॉलंटियर्स भी हो। तो ये चर्चा लंबा चलेगा। अब क्या होगा, दूसरे भी केसेस आना शुरू हो जाएंगे ऑफ करप्शन एंड पीपल विल स्टार्ट स्पीकिंग आउट। तो अब ये
if this is not handled, like वो लोग कह रहे थे कि मोदी should have come out immediately and taken some serious action, कुछ serious बयान दे देते और कुछ action announce कर देते और seriously अगर investigate करते तो शायद बच जाते, लेकिन ये it has become obvious to people कि मतलब वो लोग कह रहे थे कि भाई इंडिया का वोटर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि अरविंद केजरीवाल इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल की बात सुन नहीं रहे हैं, लेकिन सवाल जरूर कर रहे हैं कि भाई अभी तक किसी के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई, किसी को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया, हजारों अभी ऑलरेडी 8 करोड़ 8 लाख एक ऑलरेडी नंबर्स आने लगे हैं। उनके पास मेरे ख्याल से 3 किस्म के डोनेशंस आते हैं। एक ऐसा डोनेशन जो इलेक्ट्रॉनिकली आता है, जो जिसको ट्रेस किया जा सकता है, फिर दूसरा जो डब्बों में पैसे डालते हैं, राइट, वो कलेक्शन में से चोरी हुई। तीसरा गोल्ड के और भाई बहुत ज्यादा सोना दिया जाता है टेम्पल्स में, तो वो तीसरी चीज का तो अभी कोई हिसाब ही नहीं है, मतलब लाइक किसने क्या दिया वो वी डोंट इवन नो, देयर इज नो रिकॉर्ड। और हालांकि कह रहे हैं कि वहाँ कुछ 3000 कैमरास हैं, उसके बावजूद इतने महीनों से ये चोरी चल रही थी। इट इज नॉट अ वन ऑफ एफर्ट, ये सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से चोरी हो रही है, यानी देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन्वॉल्वड इन दिस। ये बाकायदा एक प्रोजेक्ट है, कह सकते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट है ये। तो वो अगर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ तो इट कुड हर्ट द ऑपरेशन, डेफिनेटली उनको डैमेजेस हो सकते हैं गवर्नमेंट को, बिल्कुल। लेकिन और भी अब देखें ना, मेरे ख्याल से और अवार्ड्स लेंगे जाकर दूसरे मुल्कों में। इट इज बिकम इट इंटरनेशनली, इट हैज बिकम ए जोक। मैंने भी कहा था आपको कि मैं जब 1-1.5 साल पहले इटली में एक लेक्चर दे रहा था, तो मेरा लेक्चर रोककर मुझे जॉर्जिया मेलोनी के एडवाइजर से मुलाकात थी। तो मैंने उनको कहा था कि मैंने एक्चुअली पॉइंट किया था, इधर उधर कोई भी तांबा पित्तल का कोई भी टुकड़ा मेटल का चीज़ उठा लें, उसके ऊपर लिख दें अवार्ड दे दें मोदी को, और जो भी चीज़ वो खरीद रहे हैं आपसे उसकी डबल ट्रिपल कीमत लगा दें, दे देंगे वो पैसे। सबमरीन खरीद रहे हैं 8 बिलियन में खरीद रहे हैं, उसको 12 बिलियन कर दें और उनको थोप दें, वो अवार्ड के लिए आएगा और मुल्क को डुबा के जाएगा। इनके पास सेशल्स जाने के लिए वक्त है, बट इंडिया की डोमेस्टिक बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है, उस पर बोलने का वक्त नहीं है। So what kind of mentally brain dead people are paying attention to this, वो आप सोच ले। कोई मीडिया के पास तो दम ही नहीं है ना कि कोई सवाल उठा के पूछे। ईडी आ जाएगा उनके घर पे, इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी, उनके लाइसेंसेस बंद हो जाएंगे, ये सारी चीज होंगी। मैं सुना कि आपके पास जियो भी बंद हो गया था 2 हफ्तों के लिए, तो वो भी सीख रहे हैं। हमारे तो सर्वर अच्छे से चल रहा है कि चैनल्स भी बंद होते हैं और मीडिया पर्सन जो है वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे मना कर दिए जाते हैं। मैं खैर उसकी एग्जांपल हूँ, मैं खुद मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम करती हूँ, लेकिन अब नहीं जा सकती। तो वही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आई होप कि जल्दी। थैंक यू।